गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्क्रीन आ रही? बोलो बेटा, स्क्रीन आ रही? यस सर। यहां तक हो गया था ना? यस सर। बोलो बेटा। वो बेटा वॉइड वाले क्वेश्चन कराया था, आ गया? यस सर। यस सर। सर लास्ट टाइम आपने नहीं भेजा था। हाँ यार, भूल गए थे, लेकिन उसमें क्वेश्चन ही तो कराया था मैंने। इसमें सर ऐसा वो कुछ कहे है? थे आप क्वेश्चन देख लेने के लिए सर। अरे मैं भेज दूंगा यार, मैं भूल गया। फोन कर दिया करो यार। सर 10 बज रहे थे रात में, आप थक गए थे। भूल गया यार। तुम लोग के पास इस वक्त केवल पढ़ने का काम है। यहाँ तो पढ़ाने के अलावा 50 काम और है। यस सर। आप लोग अभी बेटा बहुत खुशनसीब वाले दौर में हो, जिसमें आपके पास केवल पढ़ने की टेंशन है। चलिए बेटा, आयनिक सॉलिड। ऑलरेडी बेटा आपको मालूम है आयनिक सॉलिड बेटा किससे बनता है? केटायन और एनायन से। ये पढ़ाया तो नहीं था? सर ये पेज हो चुका था यहाँ तक, कोऑर्डिनेशन नंबर सर शुरू यहाँ से शुरू करना। यस सर। चलो यहीं से कर लेते हैं। देखो बेटा, आयनिक सॉलिड बेटा किससे बनता है? केटायन और एनायन से। उनके बीच में फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल बेटा, इलेक्ट्रोवलेंट कंपाउंड यानी बेटा सॉल्ट। फिर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन और एनायन। देखो बेटा, केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक केटायन के चारों ओर जितने एनायन अरेंज होते हैं वो केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर। एक एनायन के चारों ओर जितने केटायन अरेंज होते हैं वो बेटा एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर दोनों को एक साथ बोलेंगे तो नंबर ऑफ अपोजिट चार्ज आयन सराउंडिंग टू ए पर्टिकुलर आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे देखो बेटा, इस डायग्राम में केटायन ए प्लस के चारों ओर कितने एनायन है? 6। तो ए प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एनायन बी माइनस के चारों ओर कितने हैं? 8। तो बी माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब देखो बेटा, आपको बेटा केटा आयनिक सॉलिड के केटायन की रेडियस दिया होगा, एनायन की रेडियस दिया होगा। आपसे पूछेगा आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, आइडियल वॉइड कौन सी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है ना? तो बेटा आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड, आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर चाहिए तो बेटा आप सबसे पहले क्या निकालोगे? रेडियस रेशियो। रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन। आपको बेटा केटायन का रेडियस दिया होगा, एनायन का रेडियस दिया होगा, डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियस रेशियो। ठीक है? बेटा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, आज मैंने YouTube पे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे सॉलिड स्टेट के, एक बार उसको देख लेना।
उसमें 4-5 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक बेटा, सर लिंक शेयर कर दीजिएगा। यस सर। वो न्यूलाइट वाले पे होगा। हाँ 4:30 बजे की कहते हैं। 4:30 बजे का था ना, उस टाइम तुम लोगों की क्लास थी नहीं, हम खुद ही बोल देते। एट रैंडम लग जाती है ना। चलिए, सबसे पहले बेटा क्या निकालोगे? रेडियस रेशियो। फिर बेटा ये टेबल आप सबको याद होगी, 4 रेडियस रेशियो है। अगर बेटा रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 आती है तो बेटा केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 3, एनायन की 3, स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लेनर, और बेटा जो स्ट्रक्चर होता है वही बेटा उसकी आइडियल वॉइड होती है। और वॉइड का बेटा फार्मूला आपको करना है, तो जो रेडियस रेंज की पहले वाली वैल्यू है उसमें कैपिटल आर का गुणा कर देना। बेटा अगर रेडियस रेशियो ये है तो 4:4 टेट्राहेड्रल, आइडियल वॉइड टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिए। अगर बेटा रेडियस रेशियो 0.41 से 0.732, 6:6 टाइप आयनिक सॉलिड, कोऑर्डिनेशन नंबर केटायन की 6, एनायन की 6, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, आइडियल वॉइड ऑक्टाहेड्रल, ये एग्जाम्पल। और ये रेडियस रेशियो है 8:8, स्ट्रक्चर बेटा क्यूबिक। क्यूबिक में बेटा 3 टाइप होती है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, लेकिन यहाँ पर 3 में कौन सा? बीसीसी। सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम है। तो ये जो सीजियम के हैलाइड है ना बेटा, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं। फिर देखो बेटा 4 तरीके के आपका रेडियस रेशियो है, 4 रेंज है। पहले वाली वैल्यू को बोलते हैं मिनिमम वैल्यू है रेडियस रेशियो की, दूसरी वाली मैक्सिमम वैल्यू है। और बेटा देखो 3:3, 4:4 को हम लोग बोलते हैं लो कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक सॉलिड। 6:6, 8:8 को हम लोग बोलते हैं हाई कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक सॉलिड। तो बेटा NaCl, NaCl टाइप, CsCl, CsCl टाइप किस टाइप के आयनिक सॉलिड है? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। ठीक, B2O3 ZnS किस टाइप के सॉलिड है? लो कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर बेटा टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे चले तो क्या दिख रहा है? रेडियस रेशियो बढ़ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रही है, यानी हायर इज द रेडियस रेशियो, हायर विल बी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, यस सर। ये टेबल बेटा याद हो जानी चाहिए, वैसे याद होगी आप लोग को। सर हाँ बोलो बेटा। सर किसी का मान लीजिए रेडियस रेशियो 0.225 आया, तो सर उसका कौन सा क्या लेंगे, मतलब प्लेनर लेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर लेंगे, या टेट्राहेड्रल कंसीडर करेंगे उसका प्लेनर, स्ट्रक्चर? प्लेनर। और उसमें ज्यादा पॉइंट। करेक्टर किसका है? भाई देखो ना कि वो यस ट्रायगोनल प्लेनर की हाईएस्ट वैल्यू पे है यस और सर। टेट्राहेड्रल की लोवेस्ट वैल्यू पे, तो किसको प्रेफरेंस दोगे? हाईएस्ट वाले को। ओके सर, थैंक यू सर। फिर देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ केटायन व्हेन रेडियस ऑफ एनायन इज गिवन, टोटली मैथमेटिक्स है बेटा। रेडियस रेशियो R प्लस अपॉन R माइनस, तो रेडियस ऑफ केटायन R प्लस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बेटा, रेडियस ऑफ एनायन फिक्स है, तो केटायन का रेडियस रेशियो किस पे डिपेंड करेगा? केटायन का साइज बेटा किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस रेशियो पर। ठीक है बेटा, बताओ डायरेक्ट का रिलेशन है या इनवर्स का? केटायन की रेडियस और रेडियस रेशियो में डायरेक्ट का रिलेशन है या इनवर्स का? डायरेक्ट का। डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? अगर केटायन की रेडियस बेटा मैक्सिमम चाहिए तो रेडियस रेशियो मैक्सिमम लेना, मिनिमम चाहिए मिनिमम लेना। मैक्सिमम का मतलब बाद वाली वैल्यू, जैसे टेट्राहेड्रल है
तो ये बेटा मिनिमम रेडियस रेशियो है, ये मैक्सिमम रेडियस रेशियो है। बेटा इंपॉर्टेंट चीज, जब बेटा मैक्सिमम या मिनिमम मेंशन ना हो, जब मैक्सिमम या मिनिमम बेटा मेंशन ना हो, तो हमेशा रेडियस रेशियो की पहले वाली वैल्यू ली जाती है। क्लियर बेटा? बोलो। यस सर। फिर देखो रेडियस ऑफ एनायन के लिए फार्मूला बना है, तो रेडियस ऑफ केटायन डिवाइड बाय रेडियस रेशियो। अब बोलो बेटा इन दोनों में डायरेक्ट का रिलेशन है या इनवर्स का? अब बोलो बेटा इन दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का या इनवर्स का? इनवर्स। इनवर्स का। तो जहां पर बेटा एनायन की रेडियस मैक्सिमम चाहिए, रेडियस रेशियो मिनिमम लेना यानी पहले वाली वैल्यू, और जहां एनायन की रेडियस मिनिमम चाहिए, रेडियस रेशियो मैक्सिमम लेना बाद वाली वैल्यू। फिर देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, मैग्नीशियम आयन का साइज दिया है, ऑक्साइड आयन का साइज दिया है, कह रहा बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, आइडियल वॉइड, उसका फार्मूला, उसकी रेडियस। तो देखो बेटा तुरंत हमने क्या निकाला, रेडियस रेशियो कितना आया बेटा 0.46, किस रेंज में है 0.414 से 0.732, ठीक है ना? स्ट्रक्चर क्या होगा ऑक्टाहेड्रल, किस टाइप का आयनिक सॉलिड है 6:6, केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक बेटा? आइडियल वॉइड का नाम क्या होगा टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। सॉरी ऑक्टाहेड्रल, जल्दबाजी में निकल जाता है बेटा फार्मूला ऑक्टाहेड्रल का। तो जो ऑक्टाहेड्रल का रेडियस रेशियो है ना, पहले वाली वैल्यू में कैपिटल आर गुणा कर देना। कैपिटल आर क्या होता है, रेडियस ऑफ बिगर आयन यानी एनायन, ये आ गया बेटा, ठीक? बोलो। यस सर। अब देखो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सम इंपॉर्टेंट आयनिक सॉलिड, 5 टाइप के आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। पहला बेटा स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। आपको बेटा क्या याद रखना है, NaCl में क्लोराइड आयन का साइज सोडियम आयन से बड़ा होता है, और बेटा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो आयन बड़ा होता है वो पैकिंग बनाता है, फिर उस पैकिंग में क्या डेवलप होता है, वॉइड, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और बेटा केटायन यानी छोटे वाले आयन वॉइड में जाते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, बट जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज पॉसिबल। तो बेटा सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन का साइज सोडियम आयन से बड़ा होता है, इसलिए बेटा पैकिंग कौन बनाता है, क्लोराइड आयन। कौन सी पैकिंग बनाता है, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। CCP का दूसरा नाम क्या बताया था, FCC पैकिंग। यानी बेटा यूनिट सेल क्या है, क्यूबिक है। यूनिट सेल बेटा FCC। FCC। बेटा यूनिट सेल FCC है, इसका क्या मतलब है, क्लोराइड आयन आपको कहाँ नजर आएंगे, कॉर्नर और फेस, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। बिल्कुल सही। यानी बेटा क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एंड फेस सेंटर। फिर देखो बेटा सोडियम आयन सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होती है, सोडियम आयन बेटा टेट्राहेड्रल में नहीं, केवल ऑक्टाहेड्रल में। तो NaCl वाले में पैकिंग FCC होती है, क्लोराइड आयन कॉर्नर और फेस सेंटर पर होते हैं, सोडियम आयन केवल ऑक्टाहेड्रल में, यानी सभी टेट्राहेड्रल वॉइड खाली होती है। ऑक्टाहेड्रल में तो बेटा कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पूरी पूरी, एज सेंटर 1/4। कोई दिक्कत?
नो सर। अब देखो इन दो इंफॉर्मेशन पे हमने बेटा यूनिट सेल बनाई। देखो बेटा रेड वाले आपके क्लोराइड आयन है, डार्क वाले बेटा Na+ है। क्लोराइड आयन बेटा कहाँ दिख रहा? कॉर्नर एंड फेस सेंटर। ब्लैक वाला कहाँ दिख रहा? बॉडी सेंटर पूरा पूरा, एज सेंटर 1/4। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। नो सर। अब बेटा बाकी आगे कैलकुलेशन है, सबको आती है। कैलकुलेशन ऑफ स्टाइक्योमेट्री ऑफ NaCl, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। बोलो बेटा पीछे NaCl के लिए फार्मूला यूनिट कितना बताया था? हमने क्या बताया? देखो पहले बेटा आप देखा करो आपका सॉलिड मेटल है या आयनिक सॉलिड है? अगर मेटल है, आयनिक। सुनो, अगर मेटल है तो जेड का नाम होता है नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। और ये कैसे डिसाइड होता है? टाइप ऑफ यूनिट सेल से। सिंपल क्यूबिक 1, BCC2, FCC4। अगर बेटा आपका सॉलिड आयनिक सॉलिड है तो जेड का नाम होता है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट यानी मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल। हैलाइड ऑफ Cesium 1, रेस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड 4। अब आइए बेटा इसमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। यानी स्टाइक्योमेट्री बेटा क्या होती है? 1:1। चलो चेक करो 1:1 आएगी। क्लोराइड आयन बेटा कहाँ है? सर कॉर्नर पे है सेंटर एंड कॉर्नर। तो देखो ये कैलकुलेशन बेटा कॉर्नर की है। ये कितने कॉर्नर? कितने कॉर्नर? 8। 8 कॉर्नर। ईच पे क्लोराइड 1, कंट्रीब्यूशन 1/8। कितने फेस सेंटर? 6। ईच पर बेटा सोडियम क्लोराइड एंड 1, कंट्रीब्यूशन 1/2। तो टोटल Cl माइनस बेटा एक यूनिट सेल में कितने? 4। आइए बेटा सोडियम आयन बॉडी सेंटर, कितनी बॉडी सेंटर? 1। ईच पर सोडियम आयन 1, कंट्रीब्यूशन बॉडी सेंटर का 1। फिर एज सेंटर में आइए, कितने एज सेंटर? 12। ईच पे सोडियम आयन 1, कंट्रीब्यूशन बोलो बॉडी सेंटर का, बॉडी सॉरी एज सेंटर का 1/4। 1/4। कोई दिक्कत? नो सर। अब बेटा सिंपल रेशियो लो, 4:4, 1:1। फार्मूला बेटा क्या हो गया? NaCl। ठीक। यस सर। फिर देखो बेटा एक यूनिट सेल में सोडियम आयन बेटा कितने? 4। क्लोराइड आयन कितने? 4। तो बोलो NaCl के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 4। बेटा सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है क्या? एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन का पैकेट है। तो बोलो 4 सोडियम आयन 4 क्लोराइड आयन से कितने पैकेट बनेंगे? 4। इसीलिए NaCl का जेड क्या लेते हैं? 4। ठीक बेटा। यस सर। फिर अभी टेबल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सोडियम क्लोराइड 6:6 टाइप का आयनिक सॉलिड है। केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6, एनायन की 6। अब देखो यहाँ ये पॉइंट याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो बेटा अरेंजमेंट होता है ट्रायंगुलर। अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल। 6 पे अरेंजमेंट का नाम ऑक्टाहेड्रल। 8 पे क्या होता है? क्यूबिक। क्यूबिक। 3 पे क्या होता है? ट्रायंगुलर। 4 पे टेट्राहेड्रल। 6 पे ऑक्टाहेड्रल। 8 पे क्यूबिक। ठीक। देखो बेटा ये आपका सोडियम आयन है, इसके चारों ओर 6 क्लोराइड आयन। इनको अगर मिलाओगे तो बेटा क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक बेटा। अब आइए बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस।
इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब बेटा, जब देखो इस डायग्राम पे छोटा वाला केटायन है, दूसरा वाला एनायन है, जब केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इंटर आयनिक डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between cation and anion when they are touching each other। तो जब बेटा केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इंटर आयनिक डिस्टेंस कहलाती है। इंटर आयनिक डिस्टेंस का दूसरा नाम डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज आयन। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। तो बेटा डायग्राम क्या बता रहा, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। बेटा ये केटायन की रेडियस हो गई, ये एनायन की रेडियस हो गई। अब आइए बेटा अपने सॉलिड NaCl में, बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस के लिए केटायन और एनायन को टच करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा ए और बी, ए पर क्या है क्लोराइड आयन, बी पर क्या है क्लोराइड आयन, ए और बी के बीच में क्या है बेटा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में कौन है सोडियम आयन। तो बेटा ए और बी के बीच में रखा सोडियम आयन ए को टच करेगा, बी को टच करेगा, ठीक। तो देखो बेटा इसको अलग से बना लिया, बड़ा वाला गोला ए पर रखा क्लोराइड आयन है, राइट में बड़ा वाला गोला बी पे रखा क्लोराइड आयन है, बीच वाला बेटा आपका क्या है सोडियम आयन। और बेटा ए बी आपकी क्या है एज लेंथ है। अब बोलो बेटा डायग्राम क्या कह रहा, रेडियस के टर्म्स में डायग्राम क्या दिख रहा है, बोलो बेटा। दो क्लोराइड आयन की रेडियस है, देखो बेटा सोडियम का डायमीटर, ये क्लोराइड आयन की रेडियस, ये क्लोराइड आयन की, दो क्लोराइड आयन की रेडियस, दो सोडियम आयन की रेडियस। तो देखो एज लेंथ ए बी किसके बराबर है, ट्वाइस रेडियस ऑफ सोडियम आयन प्लस ट्वाइस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन इक्वल टू ए। दो बेटा कॉमन ले लिया तो बेटा आर एन ए प्लस आर सी एल माइनस क्या आया A/2, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो बेटा ये फार्मूला लगाओगे कब, जब आपका सॉलिड NaCl है, NaCl टाइप है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तब आप लगाओगे। देखो बेटा क्वेश्चन आपकी सीट का क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास बेटा एक सॉलिड है FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, एज लेंथ 508 पिकोमीटर है, केटायन की रेडियस 100 है, एनायन की पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिख रहा बेटा, एज लेंथ ऑफ ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो बेटा एज लेंथ 508 पिकोमीटर, केटायन की रेडियस 100, एनायन की पूछ रहा। बस आपको बेटा किस पे अटेंशन पे करना है, सी पार्ट,
So 154. यस सर। आपको देखो बेटा अटेंशन पहले किस पे करना है, फेस सेंटर। तो यहाँ पर बेटा फेस लिखा हुआ है। तो देखो आपका सॉलिड बेटा कैसा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इंटर आयनिक डिस्टेंस रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू a/2। केटायन दिया था 100, ए दिया था 508, सॉल्व कर लिया 154 आ गया। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. 42 देखो, 42 distance between RNA plus and Cl minus। देखो बेटा क्या दिया है, केटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस दी है। क्या बोलेंगे इसे, इंटर आयन डिस्टेंस। क्या बोल रहा, एज लेंथ। फार्मूला बेटा क्या कहता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस a/2। तो बोलो एज लेंथ क्या है, 2 इंटू इंटर आयनिक डिस्टेंस है, 2 into internal distance. तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 530। Second. ठीक बेटा, बोलो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 44। एक सॉलिड बेटा AB है जिसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। ए एटम कॉर्नर पर है। अगर बेटा एक एक्सिस पर प्रेजेंट सभी फेस सेंटर से एटम हटा लिए जाए, कहां से एटम हट रहा, फेस सेंटर से। किस फेस सेंटर से, जो एक एक्सिस पर प्रेजेंट होती है। हमने जब वाइड वाले क्वेश्चन कराए थे तो क्या लिखाया था बेटा, कितनी एक्सिस होती हैं, 3, फेस सेंटर कितने, 6। तो बेटा सॉलिड आपका सिमेट्रिकल होता है, तो 3 एक्सिस पर 6, तो एक पर कितना होगा, 2। तो आपको बेटा क्या याद रखना है, एक एक्सिस पर 2 फेस सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटा, यस सर। अब जरा कंपेयर करके बताओ, एटम ए सोडियम है या क्लोरीन है? Chloride है। Chloride. बिल्कुल, Right. बिल्कुल सही, क्योंकि ए कहाँ पर है, कॉर्नर पर। Corners. NaCl में कॉर्नर पर कौन होता है, Cl माइनस। Cl minus. कर लोगे अब? यस सर। AB2। Ab2 नहीं आएगा, A3B4 आएगा। 3B4 आएगा सर, फोर्थ पार्ट। देखो कैसे, बोलो बेटा ए कहाँ पर है, क्या होने लगा है? ये अचानक टेढ़ा क्यों होने लगा है ये? देखो बेटा,
बोलो बेटा, ए कहाँ पर है? ए कहाँ पर है बेटा? कॉर्नर। कॉर्नर देखो ये कॉर्नर बोल रहे हैं, लेकिन कॉर्नर एंड फेस सेंटर होगा, फेस सेंटर बोथ। कॉर्नर क्योंकि फेस सेंटर क्योंकि ए क्लोराइड आयन है, Yes, sir. NaCl टाइप है, तो केवल एक कॉर्नर पे थोड़ी ही होगा। ठीक, तो देखो बेटा, जिस बच्चे ने भी A B2 बोला उसने केवल कॉर्नर काउंट किया। यस सर, यस सर। देखो बेटा, 8 इंटू 1/8, इसमें कोई चेंज नहीं। फेस सेंटर बेटा कितने, 6, 2 से हटा लिया। बोलो बेटा, 3 हो गया। Yes, sir. यस सर। यस सर। चलो बेटा बी निकालो। बी कहाँ पर है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी बॉडी सेंटर, एज सेंटर। कितना आया? 4 आया बेटा। यस आंसर सर। क्या हुआ? A3B4। B4. ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, जो इंटर आयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला था उसमें कितने अननोन है बेटा? 3। 2 दिया होगा, तीसरा सॉल्व कर लोगे आप। अब देखो जैसे बेटा ये क्वेश्चन है, आपके पास बेटा लिथियम क्लोराइड है, जो बेटा NaCl टाइप है, एज लेंथ दिया है, कह रहा क्लोराइड आयन की रेडियस बताओ। तो देखो बेटा, यहाँ पर एज लेंथ दिया है, क्लोराइड आयन की रेडियस पूछ रहा है, क्या इंटर आयनिक डिस्टेंस वाले फार्मूले से निकलेगा? No, sir. नो सर। नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में बेटा ये भी लिखा है, एज्यूम कर लीजिए एनायन एनायन कांटेक्ट। एनायन एनायन मतलब क्लोराइड आयन एक दूसरे को टच करना। बोलो बेटा, NaCl में पैकिंग क्लोराइड आयन की कैसी होती है? FCC. FCC। FCC। अब जरा हेडिंग देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ एनायन जब केवल एज लेंथ दी है। तो देखो बेटा, क्लोराइड आयन बेटा पैकिंग को ऐसी बनाता है, FCC। देखो कॉर्नर और फेस सेंटर पर है। बताओ बेटा, हमने क्या बताया था? FCC में किसके अलोंग टचिंग होती है? किधर क्लोराइड आयन टच करेंगे? कॉर्नर पे। कॉर्नर। कॉर्नर से नहीं टच करेंगे सर। और सर फेस सेंटर वाला भी टच करेगा, कॉर्नर और फेस सेंटर। हमने क्या बताया था? सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ के अलोंग AB, FCC में फेस डायगोनल AC, और BCC में बॉडी डायगोनल AD। तो किसके अलोंग टच करेंगे? AC के अलोंग। यानी फेस सेंटर पे रखा ये वाला एटम इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। देखो बेटा, अलग से बना लिया AC। ये A पर रखा आपका बेटा क्या है? क्लोराइड आयन है। ये बेटा C पर रखा क्लोराइड आयन है। ये बेटा फेस सेंटर पे रखा क्लोराइड आयन है। बोलो बेटा, रेडियस के टर्म्स में AC कितना हुआ? 4RCl माइनस। एज लेंथ के टर्म्स में क्या हुआ? A√2। दोनों को बराबर कर दिया, ये आ गया। अब बोलो बेटा, इसमें कितने अननोन है? 2. दो। दो। एक दिया है, दूसरा निकालना। Yes, sir. तो देखो बेटा, ये फार्मूला निकल के आ गया। A की जगह 5.14, ये सॉल्व कर लिया। अब अगर बेटा क्लोराइड आयन मिल गया, अब बेटा आप केटायन भी निकाल सकते हो इस फार्मूले से। ए पहले से मालूम है,
Cl माइनस आपने निकाल लिया तो केटायन भी मिल जाएगा। ठीक बेटा? यस सर। आइए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। वंस अगेन बेटा, सीजियम क्लोराइड में पैकिंग एनायन यानी क्लोराइड आयन बनाता है। कौन सी पैकिंग बनाता है बेटा? सिंपल क्यूबिक। जबकि वहां पर बेटा क्या था? सीसीपी यानी एफसीसी। FCC सिंपल क्यूबिक का मतलब बेटा आपको क्लोराइड आयन कहाँ नजर आएंगे? कॉर्नर्स पे। केवल कॉर्नर पे। ठीक। यस सर। क्लोराइड आयन आर प्रेजेंट एट कॉर्नर ओनली। सीजियम आयन बेटा सभी बॉडी सेंटर पर। सीजियम आयन आर प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, या एंड नहीं होगा, एट होगा। तो देखो बेटा, इन दो इंफॉर्मेशन से यूनिट सेल बनाई। क्लोराइड आयन केवल कॉर्नर पे है, सीजियम आयन बॉडी सेंटर पर। अब दो क्वेश्चन। अगर बेटा क्वेश्चन बोला जाए सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन की पैकिंग कैसी है, तो आंसर होगा सिंपल क्यूबिक। अगर बोलता है सीजियम क्लोराइड में टाइप ऑफ यूनिट सेल कैसा है, आंसर होगा बीसीसी। BCC. सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। रेडियस रेशियो वाली रेंज में क्यूबिक के नीचे बीसीसी लिखा था, बोलो। यस सर। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए लास्ट वाला। अगर आपसे बेटा पूछता है कि CSCl में क्लोराइड आयन की पैकिंग कैसी है, आंसर होगा सिंपल क्यूबिक। लेकिन अगर पूछा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप ऑफ यूनिट कैसी है, तो स्ट्रक्चर बेटा कैसा होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या है? बीसीसी। BCC। लेकिन अगर बेटा डेंसिटी निकाल रहे हो तो जेड बेटा 1 लोगे, 2 नहीं लोगे, क्योंकि डेंसिटी में जेड क्या होता है? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, मॉलिक्यूल, वो 1 होता है। हम लोग आगे प्रूफ करेंगे, देखो 1 कैसे होता है। कैलकुलेशन ऑफ स्टाइक्योमेट्री एंड जेड। बोलो बेटा क्लोराइड आयन कहाँ पर है? कॉर्नर। कॉर्नर्स कितने कितने कॉर्नर? 8। ईच पे क्लोराइड आयन 1, कंट्रीब्यूशन 1/8। 1 आ गया बेटा। सीजियम आयन बॉडी सेंटर 1, उस पर सीजियम आयन 1, कंट्रीब्यूशन 1। ठीक बेटा, सिंपल रेशियो लो 1:1। इसीलिए फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? CSC। फिर देखो, एक यूनिट सेल में सीजियम आयन बेटा कितने हैं? 1। क्लोराइड आयन बेटा कितने हैं? 1। तो बोलो सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल कितना होगा? 1। भाई सीजियम क्लोराइड क्या है? आयन का पैकेट है, एक केटायन एक एनायन का। तो आपके पास यूनिट सेल में केटायन कितना? 1। एनायन कितना? 1। तो पैकेट कितने बनेंगे? 1। एक पैकेट। ऐसा लग रहा कोई सड़क पे बैठ के पढ़ रहा है, आवाजें बहुत आ रही। फिर देखो बेटा, पॉइंट नंबर 4, सीजियम क्लोराइड इज 8:8 टाइप आयनिक सॉलिड। केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एनायन की 8। 8 में अरेंजमेंट का नाम क्या बताया था? क्यूबिक। 3 में बेटा नाम ट्रायंगुलर, 4 में टेट्राहेड्रल, 6 में ऑक्टाहेड्रल, 8 में क्यूबिक। ठीक है बेटा? यस सर। देखो क्यूबिक कैसे,
देखो ये सीजीएम आयन है, इसके चारों ओर 8 क्लोराइड आयन है, उनको मिला रहे हो तो देखो एक क्यूब बन रहा कि नहीं बन रहा? बोलो बेटा। जी। चलिए अब आइए बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक डिस्टेंस का मतलब रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस कब निकाल पाओगे? जब केटायन और एनायन एक दूसरे को टच करें। तो बोलो बेटा केटायन और एनायन किसके अलोंग टच करेंगे? बॉडी डायगोनल। डायगोनल। बेटा आपकी यूनिट सेल कैसी है? बीसीसी। किसके अलोंग टच करेंगे? बॉडी डायगोनल। बेटा बॉडी डायगोनल देखो, ये बॉडी डायगोनल बनाया, ए पर रखा क्लोराइड आयन है, राइट वाला बी पर रखा क्लोराइड आयन है, बीच में बेटा सीजीएम आयन है, और बॉडी डायगोनल क्या होगा? A√3। तो बेटा ज्योमेट्री लगाओ, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सीजीएम आयन, ये वाला सॉरी, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, ये वाला ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ सीजीएम आयन, ये वाला किसके बराबर? A√3। तो बोलो बेटा इंटर आयन डिस्टेंस क्या है? A√3/2। तो बेटा अगर आपका सॉलिड CSCl है, CSCl टाइप है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, तो इंटर आयनिक डिस्टेंस A√3/2। तो बोलो बेटा एज लेंथ क्या होगी? इंटर आयनिक डिस्टेंस का डबल डिवाइड बाई √3। ठीक है बेटा? यस। 34 देखो बेटा, एक सॉलिड AB है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, एज लेंथ बेटा 387 है। क्या पूछ रहा? डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन। बोलो बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन का दूसरा नाम? इंटर आयनिक डिस्टेंस। इंटर आयनिक। तो फार्मूला बेटा क्या होगा? A√3/2। ए बेटा दिया है 387, √3 1.732/2 हो जाएगा। बोलो भाई। यस सर। 43 का आंसर बोलो। सीजियम क्लोराइड के लिए इंटर आयनिक डिस्टेंस का फार्मूला A√3/2। 3/2। 46 बताओ बेटा। सीजियम आयन देखो बेटा, एज लेंथ दी है ए, क्या पूछा है? इंटर आयनिक डिस्टेंस A√3/2। ए की जगह क्या रखो दोगे? 4.3। 4.3। अब आइए बेटा तीसरे टाइप का आयनिक सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। इसको बेटा कहते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। वंस अगेन बेटा ZnS में सल्फाइड आयन का साइज Zn++ से बड़ा होता है, इसलिए पैकिंग कौन बनाएगा? सल्फाइड आयन। सर कैसी हमको पैक? इस वाला नहीं समझ में आया कौन सा? सर, इसका BCC वाला सर, इंटर आयनिक डिस्टेंस वाला। सर R=A√3/4 होता है ना? अरे भैया कोई रेडियस निकाल रहे हैं क्या? सर इंटर आयनिक डिस्टेंस, यस सर, सर वही कंफ्यूजन था। इंटर आयनिक डिस्टेंस बेटा होती है, इधर देखो,
देखो ये केटायन है, ये एनायन है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यस सर। तो इनके बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को इंटरआयनिक डिस्टेंस कहते हैं। जी। और ये किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ लैम्डा केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। के। वो जो तुमने फार्मूला पढ़ा है वो मेटल में है, आइडेंटिकल एटम के लिए होता है। जी। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। अब देखो जैसे ये BCC है, तो बेटा ये बॉडी सेंटर वाला A वाले को टच करता है, D वाले को टच करता है। इसको हमने अलग से बनाया। ठीक, A पर रखा क्लोराइड, D पर रखा क्लोराइड, और उसके बीच में ये बॉडी सेंटर वाला CS+। अब ज्योमेट्री क्या कह रही? ये बेटा क्या है? ट्वाइस रेडियस ऑफ सीजियम आयन, ये दोनों ट्वाइस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, A√3। ये बेटा इंटरआयनिक डिस्टेंस। यस सर। अगर बेटा ये दोनों सेम होते तो ये बेटा R, ये R2R हो जाता। जी जी। बोलो, तब बेटा R क्या हो जाता? A√3/4 हो जाता। जी जी सर, थैंक यू सर। स्ट्रक्चर ऑफ ZnS बेटा, तो वंस अगेन बेटा ZnS में पैकिंग कौन बनाता है? सल्फाइड आयन। कैसी पैकिंग बनाता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दूसरा नाम FCC, टाइप ऑफ यूनिट सेल FCC, यानी सल्फाइड आयन कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे। तो देखो बेटा ये आपकी यूनिट सेल है FCC। आपको बेटा सल्फाइड आयन कहाँ दिख रहा है? कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे। फिर बेटा Zn डबल+ टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं, अल्टरनेट भरे जाते हैं। Zn डबल+ आयन आर प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड अल्टरनेटिवली। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। तो बोलो बेटा इसका मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड होंगी, 50% खाली होंगी। बोलो बेटा एक यूनिट सेल में सल्फाइड आयन कितने हैं? 4। वैसे भी हमने बताया है FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 8 होती है। बोलो, तो देखो एक छोड़कर एक Zn में भरा हुआ है। 8 में देखो 4 में Zn डबल+ है, 4 खाली है। तो याद रखो ZnS में Zn डबल+ यानी केटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में होती है, लेकिन पूरी नहीं भरी होती, आधी भरी होती है, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक। ठीक बेटा? जी सर। अब बेटा स्टाइकियोमेट्री निकालते हैं और बेटा Z निकालते हैं। सल्फाइड आयन बेटा कैलकुलेट करो, कहां पर है? कॉर्नर। कहां पर है बेटा? फेस सेंटर। फेस सेंटर। सल्फाइड आयन कितने हुए? 4। तो बोलो बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होगी। यस सर। ये 8 बेटा कहां पर होगी बताओ? टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है? बॉडी डायगोनल पे। बॉडी बॉडी डायग्राम। डायग्राम ईच Body diagram. ईच बॉडी डायगोनल पे कितनी होती है? 2। 2. तो 4 पे कितना? 8। 8. तो देखो बेटा आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड 8, भरनी बेटा आधी है, तो 1/2, और एक पर बेटा 1। तो देखो बेटा Zn डबल+ 4, सिंपल रेशियो लिया 4:4, 1:1, इसीलिए फार्मूला ZnS लिखा जाता है। फिर देखो बेटा एक यूनिट सेल में 4 Zn डबल+ आयन है, 4 सल्फाइड आयन है। तो बोलो ZnS के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 4।
कोई दिक्कत? नो सर। फिर बेटा ZnS 4:4 टाइप आयनिक सॉलिड है, टेबल में भी देखा था। केटायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 पे अरेंजमेंट का नाम टेट्राहेड्रल। हाइड्रल। देखो इस तरीके से रखे होंगे। अब बेटा चौथे टाइप का आयनिक सॉलिड, इसमें बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस नहीं पूछी जाती। स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड यानी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। देखो बेटा यहाँ थोड़ा चीजें उल्टी है। बेटा CaF2 में कैल्शियम आयन का साइज छोटा होता है, फ्लोराइड आयन का साइज बड़ा होता है। तो कॉन्सेप्ट कहता है पैकिंग किसको बनानी चाहिए, बिगर आयन फ्लोराइड आयन को, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है। यहाँ पैकिंग बेटा छोटा वाला आयन बनाता है, कैल्शियम आयन। तो बेटा इन CaF2 कैल्शियम आयन फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी FCC। तो बोलो बेटा FCC है तो यूनिट सेल कैसी होगी, FCC। कैल्शियम प्लस कहाँ होंगे, कॉर्नर एंड फेस सेंटर। देखो बेटा ये बना हुआ है। एक चीज जरा इसमें और देखो जरा, ZnS में ये देख रहे हो, ये बेटा AD को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। Yes, sir. तो देखो बेटा ये A पर रखा एटम है सल्फाइड आयन, ये बेटा क्या है, सल्फाइड आयन है। ठीक बीच में बेटा क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। अगल बगल क्या होगी, टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो देखो दो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे Zn डबल प्लस होगा, एक खाली होगी, अल्टरनेट। ठीक बेटा इस तरीके से रखा होता है Zn डबल प्लस, समझ गए। सर फिर से बता दीजिए, नेटवर्क चला गया था ये जो आपने बताया। देखो बेटा ये आपका बॉडी डायगोनल है यस AD, सर। ये A पर रखा सल्फाइड आयन है, ये D पर रखा Okay. सल्फाइड आयन कॉर्नर पे है। बेटा AD का मिड पॉइंट क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। उसके अगल बगल में क्या होगी, टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, एक पर भरा जाएगा, एक खाली रहेगी, ओके सर। अल्टरनेट। देखो बेटा CaF2 में कैल्शियम आयन छोटा होने के बावजूद क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है, FCC पैकिंग बनाता है, यानी टाइप ऑफ यूनिट सेल FCC होगी। कैल्शियम आयन बेटा कॉर्नर एंड फेस सेंटर पे, देखो कॉर्नर एंड फेस सेंटर पर। और बेटा फ्लोराइड आयन सभी टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, कोई खाली नहीं होती, 100% टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाइड होती है। तो देखो बेटा टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितनी होती है, 8, सबको रटा हुआ है। देखो कैसे रखी, कैसे, ये बेटा बॉडी डायगोनल है आपका, A पर कैल्शियम आयन है, D पर कैल्शियम आयन है, मिड में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है, अगल बगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड है। तो देखो ZnS में एक भरी थी एक खाली थी, यहाँ बेटा दोनों भरी है। ये बेटा आपका क्या है, हरा वाला फ्लोराइड आयन और लाल वाला कैल्शियम आयन। ठीक है बेटा।
बोलो। यस जी सर। देखो ये हमने 8 गोले बना लिया, यस सर। टेट्राहेड्रल वर्ड। 8 में बेटा क्या है, फ्लोराइड है, कोई खाली नहीं है। ठीक। यस सर। यस सर। अब जेड कैलकुलेट कर लो बेटा। कैल्शियम आयन, कॉर्नर, फेस सेंटर, कितने हुए? 4। 4 टेट्राहेड्रल वर्ड बेटा 8। पूरे पूरे। फ्लोराइड आयन कहाँ है? टेट्राहेड्रल वर्ड में यस सर। पूरी भरी है, यानी 1, 1 पर 1, 8 हो गए। अब बेटा सिंपल रेशियो ले लो, 4:8, 1:2, इसीलिए फार्मूले में 1 केटायन 2 एनायन। फिर देखो 1 यूनिट सेल में 4 कैल्शियम आयन है, 8 फ्लोराइड आयन है, इसलिए नंबर ऑफ CF2 पर यूनिट सेल बेटा कितना होगा? 4। इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पे अक्सर कंफ्यूज रहते हो आप। कैल्शियम फ्लोराइड 8:4 टाइप का आयनिक सॉलिड है, बहुत लोगों के दिमाग में होगा 4:8। CaF2 8:4 टाइप आयनिक सॉलिड है, यानी बेटा कैल्शियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8, फ्लोराइड आयन की 4। 8 में अरेंजमेंट बेटा कैसा होगा? क्यूबिक। 4 में अरेंजमेंट कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अब आइए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंड फ्लोराइड से उल्टा, यहाँ सब कुछ उल्टा होता है। यहाँ पर बेटा जो वहां पर केटायन की पोजीशन थी, सोडियम ऑक्साइड में एनायन की पोजीशन होगी। जो वहां एनायन की पोजीशन थी, वो यहाँ केटायन की पोजीशन होगी। वहां स्टाइकियोमेट्री 1:2 था, यहाँ 2:1 होगा। वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 था, या 4:8 होगा। सब कुछ वहां से उल्टा। तो देखो बेटा सोडियम ऑक्साइड में ऑक्साइड आयन का साइज सोडियम आयन से बड़ा होता है, तो वंस अगेन बेटा पैकिंग कौन बनाएगा? ऑक्साइड आयन। कौन सी पैकिंग? CCP, यानी FCC। टाइप ऑफ यूनिट सेल बेटा क्या होगा? FCC। ऑक्साइड आयन कहाँ होगा? कॉर्नर और फेस सेंटर। देखो बेटा ये बना दिया हमने। सोडियम आयन बेटा कहाँ पर होगा? सभी टेट्राहेड्रल वर्ड में, यानी बेटा चाहे CaF2 हो या सोडियम ऑक्साइड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड खाली होती है। अब देखो बेटा ये आपका बॉडी डायगोनल है, ए पर रखा आपका बेटा ये ऑक्साइड आयन है, लाल वाला ऑक्साइड आयन, हरा वाला सोडियम आयन। मिड में बेटा ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, अगल बगल टेट्राहेड्रल, तो देखो हरा वाला टेट्राहेड्रल। स्टाइकियोमेट्री निकाल लो बेटा। ऑक्साइड आयन कॉर्नर, फेस सेंटर, 4 हुए। टेट्राहेड्रल 8, तो देखो सोडियम आयन कहाँ है? टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल 8, ईच पे 1, कंट्रीब्यूशन 1, ईच पे 1, सभी भरी है तो 1। अब बेटा सिंपल रेशियो निकालो, 8:4, 2:1, इसीलिए फार्मूला Na2O लिखते हैं, 2 केटायन 1 एनायन। अब सोडियम ऑक्साइड बेटा 4:8 टाइप आयनिक सॉलिड है। सोडियम आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्साइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ये बेटा 5 टाइप के आयनिक सॉलिड है। अब देखो आप बेटा कंफ्यूज होते हो कैल्शियम फ्लोराइड में, तो बेटा आप ये ध्यान रखना, कैल्शियम फ्लोराइड और सोडियम ऑक्साइड में फार्मूले की स्टाइकियोमेट्री और कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टाइकियोमेट्री अपोजिट होती है। देखो कैल्शियम फ्लोराइड में फार्मूले की स्टाइकियोमेट्री बेटा 1:2 है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 और सिंपल करो तो 2:1 है, अपोजिट है। सर हाँ ये 8:4 नहीं समझ में आ रहा है क्या? सर, ये कैसे आया सर? ये कैसे आया? अभी जो आपने पीछे बताया था ना, कौन सा? ये जब CF2 बता रहे थे। ये वाला यस सर, पॉइंट, यहाँ यस सर, यस सर। ये बेटा आपको याद करना है, अच्छा इसमें कोई फ्रेंड बट नहीं, याद करना है इसको, ठीक है? यस यस सर। सर। हम बेटा ये बता रहे हैं कि आप अगर कंफ्यूज होगे तो उसको कैसे दूर करोगे। पांचों को याद करना पड़ेगा। देखो CF2 में फार्मूले की स्टाइकियोमेट्री क्या 1:2 है? बोलो। यस सर। यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4 है, अगर इसको और सिंपल करे तो 2:1 हुआ कि नहीं? देखो जी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर कभी कंफ्यूज हो कि यार CF2 8:4 है या 4:8 है, तो 8:4 को और सिंपल कर लेना 2:1। कैल्शियम फ्लोराइड में स्टाइकियोमेट्री क्या है 1:2, तो बेटा ये 2:1 होगा, ठीक। अब आओ सोडियम ऑक्साइड में, फार्मूले की स्टाइकियोमेट्री क्या है 2:1 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 1:2, देखो अपोजिट है। बोलो Yes, बेटा। यस सर। यस सर। तो ये एक ट्रिक है कि मतलब इससे याद रखना, कंफ्यूज ना हो। मतलब पांचों याद करने पड़ेंगे। हाँ 5 में 3 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेम है वो यस तो सर। वो तो टेबल से पहले ही याद करके आ रहे हैं हम लोग। टेट्राहेड्रल वाला ZnS है, ऑक्टाहेड्रल वाला NaCl KCl है, और क्यूबिक वाला आपका तुम्हारा वो है। यस सर। दिक्कत बेटा इसमें होती है केवल। अब देखो इन पांचों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या दिख रहा, इन पांचों आयनिक सॉलिड में केवल सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन की पैकिंग बेटा कैसी है, सिंपल क्यूबिक, केवल कॉर्नर पे। बाकी चारों में पैकिंग कैसी है, CCP यानी FCC। FCC। फिर बेटा कैल्शियम फ्लोराइड में पैकिंग कौन बनाता है, केटायन। बाकी सभी आयनिक सॉलिड में पैकिंग कौन बनाता है, एनायन, NIN। ठीक। बड़ा सही से। यस सर। तो आज की क्लास यहीं पर एंड। अब केवल बेटा आपका क्या बचा है, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट इन सॉलिड। कल 12 बजे से क्लास है, 1 बजे से। 1 बजे से। तो जब भी नहीं है सर, कल, 1:30 से, 1:30 से 3। कल आपका बेटा सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा। जी सर। सर शीट सेंड कर दी थी आपने क्वेश्चंस वाली? हाँ पहले ही कर दी थी, दोबारा कर दें क्या? नहीं सर, जो कल वाला और आज वाला कर दीजिए आप। हाँ सर, कल वाला भी नहीं सेंड हुआ था। 1 मिनट जरा बता दो कल वाला कहाँ से था। सर जो क्वेश्चंस आपने कहे थे रात में सोने से पहले दो करना हो। सर, 2 अरे शीट। यार हम ही भूल गए। यस सर। यस सर। सर आप बार बार कहे थे कि कल लेना कल लेना। हाँ सर, जब देखा तो आया नहीं था क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ से था ना, और पीछे था सर, थोड़ा सा ये था। सर और पीछे से था। आगे से कि पीछे से? पीछे से। आगे हाँ सर, आगे आगे हाँ डेंसिटी के आगे था। हाँ सर, यहीं से पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल। बस सर। यहाँ से था ना, जी, और सर क्वेश्चन वाला सीट। दोनों अभी भेज दे रहे हैं। यस सर। सर पहले क्वेश्चन वाला नहीं, जो कल कराया वो उस क्वेश्चन का। हाँ वो भेज दे रहे हैं ना, वो आपके ओके उसमें सर। वाले सीट में है। किस वाले में सर?
सर जो आपने वही कल 8 दिए थे करने को वो यस सर, वो जो भी है, कल 8 जो दिए थे ना वो है उसी में, जो क्वेश्चन वाली सीट है ना जी जी यस सर उसी में देखो तीसरे पेज पर होगी, ओके सर चेक करो फिर, तब तक मैं ये भेज रहा हूँ। जी। गड़बड़ हो गया, अभी मैं भेज रहा हूँ। है वो देखो क्वेश्चन 8 मिले कि नहीं? सर नहीं मिले। अरे जो सीट है यार क्वेश्चन वाली उसी में है। सर सर्च कर रहे हैं सब तो सारे मैसेजेस आते हैं खो जाता है सब चलो अभी मैं सेंड कर रहा हूँ, दोनों सेंड कर रहा हूँ, रुको। सर शीट नहीं आई है क्वेश्चन वाली। आई थी सर, आई थी। अरे रुको यार मैं भेज रहा हूँ। सेंड कर दीजिएगा सर। हाँ मैं सेंड कर रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट। है सर, नहीं ये नहीं है। क्या ये नहीं थी? यस सर शीट नहीं आई है सर PDF है। देखो पहुंची। यस सर। देखो बेटा पहुंची। सर क्वेश्चन वाली आ गई। इसके पेज नंबर 3 पे देखो, पहला दूसरा तीसरे पेज पे देखो, 8 क्वेश्चन है जी तीसरे और चौथे पे है। जी सर जी। बाकी ये अभी मैं भेज रहा हूँ। है जी सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।